उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदलती जा रही है, जबकि शहर की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मसूरी पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्रों को स्मॉल मसूरी के रूप में विकसित किया जा सकता है, लेकिन संबंधित विभाग इस दिशा में गंभीरता से कार्य नहीं कर रहे। इसके चलते शहर में जाम, पार्किंग संकट और अवैध निर्माण लगातार बढ़ रहे हैं। रविंद्र जोगरान ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का गठन नियोजन विकास के लिए किया गया था, लेकिन आज हालात इसके उलट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही और इच्छा शक्ति की कमी के कारण मसूरी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो पर्वतों की रानी के रूप में जाना जाता है और देश में नहीं दुनिया में मसूरी की एक पर्यटन नगरी, एक हिल स्टेशन के रूप में पहचान है। मसूरी को यूरोप में, अमेरिका में सब जगह पहचाना जाता है। हमको मसूरी को जब पर्यटन नगरी के रूप में, पर्वतों की रानी के रूप में, इसका जो ग्लोरी है, इसका जो नाम है, इसकी जो विख्यात एक छवि है, हमको इसको इस रूप में बनाना होगा। बीते वर्षों में, बीते दशकों में मसूरी के अंदर जो जंगल, वन, पेड़, कटान, खाले, नाले, स्रोत और ये जो सारा पर्यावरण है वो एक तरीके से कुरूप हुआ है, दूषित हुआ है। तो इसको सबसे पहले मसूरी कोई कंक्रीट की बिल्डिंग देखने के लिए नहीं आता है पर्यटक। मसूरी जो है, जो पर्यटक आता है वो शांत वादियाँ, शांत घाटियाँ, देवदार, बुरांस के जंगल की ठंडी जो पूर्वाई हवा बहती है उसको देखने के लिए आता है। तो हमको इसका ध्यान रखना होगा आने वाले समय पे। आवास, जो स्थानीय लोगों के आवास का बड़ा प्रॉब्लम है मसूरी के अंदर। जो लोग यहाँ 3 और 4 पीढ़ी से रह रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, उनके सामने आवास का संकट है। अथॉरिटीज़ जो हैं वो आवास बनाने की परमिशन नहीं देती, दुनिया भर के झंझट है। दूसरी ओर बड़े होटलियर्स, बड़े बिल्डर्स, बड़े पूंजीपति, उन लोगों के तो बड़े आराम से बन जाते हैं। ठीक, तो मसूरी के अंदर ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम है। मसूरी हिंदुस्तान का पूरा टूरिस्ट आना चाहता है, लेकिन हमने देखा है जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है आसपास धनोल्टी में या लाल टिब्बा में या इवन मसूरी में भी, तो नीचे तो गाड़ियों की बड़ी लंबी लाइनें खड़ी रहती हैं, लेकिन बोर्ड लग जाता है हाउसफुल का। तो पर्यटक आना चाहता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको डेवलप करना है, इस स्टेट को करना है, इस राज्य को करना है, यहाँ के शासन प्रशासन को करना है। दूसरा, मसूरी के अंदर आसपास के जो लोग हैं, इधर थत्यूड़ के लोग हैं, इधर टिहरी से लोग आते हैं या अन्य जनपदों से लोग आते हैं रोजगार की तलाश में, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उन लोगों के लिए संभावना नहीं है मसूरी के इर्द गिर्द वालों के लिए। जबकि मसूरी तो एक टूरिस्ट सेंटर है, तो यहाँ तो बहुत संभावनाएं होनी चाहिए। मसूरी ऐसा लग रहा है जैसे कि पॉपुलेशन का विस्फोट हो गया है, वो गाड़ियों, वाहनों के हिसाब से भी और आबादी के हिसाब से भी। आवास अब बनाने की जगह नहीं बची है, तो हर चीज़ का समाधान है। समस्याएं होती हैं। मसूरी के 20 किलोमीटर के दायरे में हमको छोटी छोटी टाउनशिप्स बसाने की आवश्यकता है। न्यू मसूरी आप बसाइए, जहाँ 5000 लोगों की आबादी के, 6000 लोगों की आबादी के लोग आवास बना के रह सके। इको फ्रेंडली, स्थानीय भवन निर्माण शैली के हिसाब से भवन निर्माण हो सकता है। इको फ्रेंडली, पर्यावरण भी दूषित ना हो, जंगल भी ना कटें, पेड़ भी ना कटें। तो समस्याएं हैं और इनका समाधान हम ही को करना है, शासन प्रशासन को करना है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना है। तो ये सब बातें। विकास प्राधिकरण 1984 में गठित हो गया था। इसके गठन के पीछे यही था कि सुनियोजित विकास हो, सुनियोजित निर्माण हो, सुनियोजित तरीके से काम हो, लेकिन नियोजन का अभाव दिखता है, भारी अभाव दिखता है। कोई प्लानिंग नहीं है, मन मर्जी है। मैंने कहा गरीब आदमी के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो बिलियनर है, पूंजीपति है, बिल्डर है, होटलियर है, बड़ा पूंजीपति, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मसूरी एमडीडीए को बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। अपने काम के तरीके में जो वो काम कर रहे हैं, सबको लगे कि बहुत पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, बहुत ईमानदारी के साथ काम हो रहा है, नियमों के अनुरूप काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। निश्चित रूप में सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करने का काम करती ही है। अब वो अधिकारी कर रहे हैं या नेता लोग कर रहे हैं, सब लोग मिलके ही तो कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था है, खाली हम अधिकारियों पे दोषारोपण तो नहीं कर सकते। नेता लोगों का या जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों को अंकुश रखना पड़ेगा
दिखना पड़ेगा कि ईमानदारी से काम हो रहा है, न्याय सबके लिए है, सबके लिए समान है। और जो गरीब है, निम्न वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है, उसके लिए, उसके साथ तो हमको और संवेदनशीलता के साथ डील करना है। बड़े लोगों का क्या है, जो बड़े होटल मालिक हैं, बड़े बिल्डर हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनके काम तो रुकते ही नहीं है, कितनी विपरीत परिस्थितियां हो। लेकिन आम आदमी को काम रुक जाता है, ये काम ना रुके, उनको भी तो छत चाहिए ना, अपना काम करती रहती है। लेकिन आवाम को, नागरिकों को, जनप्रतिनिधियों को, इवन मीडिया को, आप चौथा स्तंभ है, मीडिया को भी उतनी जागरूक, सब जब इकट्ठे होंगे, समावेशी होगा, समग्र रूप से काम करेंगे, तब कुछ रिजल्ट्स आएंगे। खाली सरकार के भरोसे सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो सकती, सबको अपने आंख नाक कान खोल के रखने पड़ेंगे, तब ही रिजल्ट्स मिलेंगे, परिणाम। विधायक भी तो मसूरी के हैं, कैबिनेट क्षेत्रीय विधायक अपना काम करते हैं, बहुत सक्रिय हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रूप में जनता ऐसा कह रही है और मैं स्वयं भी ऐसा कह रहा हूँ कि मैंने भी प्रस्तुत किया है अपनी दावेदारी को। अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप में आगे और बेहतर जो है काम करने की कोशिश करेंगे। केवल कमल का फूल ही रहेगा टिकट, व्यक्तियों से फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति नाम वाम तो सब पे होते हैं, ABCD, लेकिन हमारा जो सिंबल है वो कमल का फूल ही रहेगा। कमल के लिए ही काम करेंगे, कमल ही रहेगा। संभावनाएं हर जगह है, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है।